प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाठ 16 अहिंसा की विजय जो कि वियोगी हरि जी ने लिखा हुआ है और यह वीडियो क्लास 6 आईसीएसई बोर्ड के क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए है। ये पाठ है महात्मा गांधी जी के बारे में। गांधी जी से सभी प्रभावित थे। प्रभावित क्यों थे? समय के बहुत ही पाबंद थे, झूठ नहीं बोलते थे और प्यार से सब लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। जिस पाठ में गांधी जी के एक बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण एक आंदोलन के बारे में बात की जा रही है। आपको मालूम है कि जो हमारा समाज है, हमारे समाज में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं तो बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं। और संसार के हर समाज में यानी हमारा जो संसार है, इस संसार में जितने भी छोटी छोटी सोसाइटियाँ होंगी उन सभी में आप ये मानिए कोई ना कोई अच्छाई और कोई ना कोई बुराई होती है। तो हमारे देश में सबसे बड़ी एक बुराई रही जिसको कहते हैं छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी। ठीक है, छुआछूत क्या है? यानी अस्पर्शता। अनटचेबिलिटी क्या है? एक जहर है। आप ये मानिए छुआछूत क्या है? एक जहर है जो समाज को खाया जा रहा है, समाज को खोखला कर देगा। ठीक है, धीरे धीरे समाज को बिल्कुल खोखला कर देगा। ये वो जहर है जिसको कहते हैं अस्पर्शता, छुआछूत या अनटचेबिलिटी। किसके प्रति है ये भी जान लीजिए। समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, ठीक है, जिनको दलित कहा जाता है, हरिजन कहा जाता है या सही भाषा में कह दें तो एससी बोल दिया जाता है, शेड्यूल्ड कास्ट, ये इसके शिकार हैं। ठीक है, अब शिक्षा का विकास हुआ है, हम शिक्षित हैं तो ये विषय आज होना नहीं चाहिए। ईमानदारी से एक टीचर होने के नाते मैं इस विषय को नहीं कहना चाहूंगा, इसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन चूंकि ये पाठ है अहिंसा की विजय, इसमें इसी चीज को दिखाया गया है, बताया गया है, तो मैं इस आधार पे आपको ये व्याख्या कर रहा हूं। लेकिन देखिए, हम शिक्षित हैं तो हमारे अंदर बुराइयां होंगी ही नहीं। अगर हम शिक्षित हैं तो हमारे अंदर बुराइयां नहीं होंगी। हम समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे, समाज को डुबोने का काम नहीं करेंगे, समाज को उठाने का काम करेंगे। तो हम एजुकेटेड हों। तो आज इतना नहीं है, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में हम कह नहीं सकते हैं कि जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, आज वहाँ ये नहीं है, ये कहा नहीं जा सकता है। कितने तरीके से है, कितने रूप में है, ये हो सकता है कि लोग उतना अब नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि आज भी हमारे समाज में दूरस्थ क्षेत्रों में, जो शहर से बहुत दूर के ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां ये चीजें जरूर हैं। ठीक है, तो जब गांधी जी थे तो गांधी जी के समय में इन्होंने एक प्रयास किया कि हम एक यात्रा निकालें और उस यात्रा में लोगों को जागरूक करें। इस यात्रा में एक यात्रा बनाई, बहुत बड़ी एक यात्रा माने लोगों का एक समूह इकट्ठा किया और उस समूह को इकट्ठा करने के बाद ये कहानी जो है उड़ीसा राज्य की है। कहाँ की है? उड़ीसा राज्य की ये कहानी है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में ये गए थे। यहाँ पर एक वर्ड आएगा अभी पाठ में, उत्कलवासी करके एक पाठ आएगा, सॉरी एक शब्द आएगा उत्कलवासी का मतलब ये उड़ीसा राज्य में निवास करने वाले लोग। उनके पास गांधी जी जाते हैं और जाने के बाद क्या करते हैं, वो लोगों के बीच में ये बात बोलते हैं कि देखिए, जो हम जाति के आधार पर एक दूसरों को नहीं छूते हैं, उनसे भेदभाव करते हैं, ये गलत है, पाप है। महात्मा गांधी जी ने इस अस्पृश्यता को, छुआछूत को पाप माना है। अपने शब्दों में उन्होंने कहा है, लिखा भी उन्होंने अपनी किताबों में कि ये पाप है, ये नहीं होना चाहिए, यानी समाज के लिए पाप। तभी तो उन्होंने हरिजन नाम दिया। जो दलित थे, दलितों को उन्होंने क्या बोला कि ये दलित नहीं है, ये हरिजन है। हरिजन यानी भगवान के लोग हैं ये, इनके प्रति हम लोगों को ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो लोगों ने उनके साथ बहस की, बहुत ज्यादा बहस की। तो उन्होंने अपनी बहस में, जब उनसे बहस हुई तो लोगों को ये समझ में आ गया कि गांधी जी अपनी जगह सही है। देखिए, मैं आपको, चूंकि अगर आपके पास किताब है, ये जो आपकी हिंदी मेधा की पाठ्य पुस्तक है,
ठीक है। अगर आप इसको लेते हैं बच्चे, जो भी विद्यार्थी है 6 में पढ़ रहे हैं, तो मैं इसका आपको पैराग्राफ बाई पैराग्राफ भी समझा दूंगा, क्योंकि ये पाठ थोड़ा सा कठिन है, इसकी भाषा शैली थोड़ी कठिन है। तो आप देखिए, गांधी जी ने स्वर्गीय ठक्कर बापा के अनुरोध पर पूज्य गांधी जी अस्पृश्यता निवारण, निवारण माने खत्म करने के लिए, धर्म का एक संदेश लेकर लाखों करोड़ों के हृदय तक पहुंचने के लिए सारे भारत में 7 नवंबर 1933 से 31 जुलाई 1934, यानी 7 नवंबर 1933 से 31 जुलाई 1934 तक घूमे महात्मा गांधी जी। पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया, 33-34 यानी पूरा का 1-2 साल उन्होंने घूमा अच्छे से। भारत के जन जन में गांधी जी के मुंह से ये संदेश सुना और अपने हृदय में धारण किया कि अस्पृश्यता एक पाप है। कठोर हृदय भी पिघल गए, यानी जो ऐसे व्यक्ति थे जो ये बात मानने को तैयार नहीं थे। भाई उन्होंने तो लंबे समय तक यही सीखा था कि इनको नहीं टच करना है, इन्हें नहीं छूना है, ये नीची जाति के हैं, ये ऊंची जाति के हैं, ऐसा लोगों के मन में बहुत लंबे समय से विचार था, उनको यही सिखाया गया होगा। लेकिन गांधी जी ने उनका ये विचार तोड़ा तो लोग उनके साथ जुड़े। फिर देखिए क्या हुआ, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। नीचे मैं गांधी जी की उड़ीसा की पैदल यात्रा के 2 प्रसंग दे रहा हूं, ये ऐसा लेखक बता रहे हैं वियोगी हरि। उन्होंने कहा कि हम 2 प्रसंग देंगे, यानी 2 ऐसी घटनाएं जोड़ देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि गांधी जी ने कितना महत्वपूर्ण काम किया था। देखिए पहली घटना वो बताते हैं, पहला प्रसंग है आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 99 पर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जून माह का अंत था। हमारा पड़ाव माने ठहराव, पड़ाव यहाँ पर एक बढ़ रहा है पड़ाव। पड़ाव माने भैया क्या होता है, एक ठहराव, हमें ठहरना है किसी जगह पर, ठीक है। हमने 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक यात्रा की और एक पड़ाव ले लिया, तो पड़ाव यानी ठहर गए हम रात में। एक पड़ाव एक दिन एक छोटे से गांव में था। अपने अपने बिस्तरे लेकर जिसे जिसके झोपड़े में जगह मिली रैन बसेरे के लिए चल दिए। देखिए हुआ क्या, गांव गए, गांव में ये है, ये गांधी जी ने कह दिया कि भाई एक काम करिए, आपको जिसमें जहां जगह मिल जाए, जिसको जहां जगह मिल जाए, जिसके भी कुटिया में जगह मिल जाए, झोपड़े में जगह मिल जाए, जाओ और आराम से रैन बसेरा करो। गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? गांधी जी ने ऐसा इसलिए किया, देखो ये भी हो सकता था कि गांव के कोई भैया जमींदार किसी बड़े व्यक्ति के यहाँ गांधी जी बोलते कि भाई चलो हमारे ये 25 लोग हैं, इनके खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिए, तो वो कर देता। भाई गांधी जी का प्रभाव था, हर आदमी कर देता। लेकिन गांधी जी ने ये कहा कि नहीं भाई, आप अलग अलग घरों में जाइए, तो उससे क्या होगा कि लोग जाएंगे, बैठेंगे, समझेंगे, उनकी परिस्थितियां समझेंगे, है ना, तो फिर उनको लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग कितनी गलत फहमी में जी रहे हैं, इंसान तो सब एक होते हैं। इसलिए गांधी जी ने कहा कि भाई जाइए और आप अलग अलग लोगों के यहाँ रुक जाइए। तो चले गए सब लोग। फिर क्या हुआ वहां पर कि हम 2 आदमी भी एक गरीब किसान के घर पर आए। एक चटाई डालकर बड़े प्रेम से वह बातें करने लगा। मैं जाति का ब्राह्मण हूं, पर मैं किसी को अस्पृश्य नहीं मानता। गांधी महात्मा हमारे गांव में आज विश्राम ले रहे हैं। हमारा बच्चा लोग जब बड़ा होगा तब वह सबको सुनाया करेगा कि हमारे ग्राम में एक रात्रि महात्मा गांधी ने विश्राम किया था। देखिए बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति थे, जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने गांधी जी से कहा कि देखिए मैं जाति से तो ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं कोई छुआछूत नहीं मानता। मेरे घर आप आइए, रहिए प्यार से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मेरे यहाँ रुके, चाहे वो हरिजन हो, दलित जिनको कहा जाता था, कोई भी रुके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और बोले मैं गर्व से कहता हूं कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो वो एक दिन गर्व से बोलेंगे कि देखिए महात्मा गांधी जी हमारे यहाँ आकर रुके थे। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात हो गई। तो बोले आप रुकिए। तो उत्कल वासियों की भक्ति भावना के ऐसे अनेक मधुर प्रसंग हैं। देखिए उत्कल वासी मैंने पहले ही आपको बता दिया, उड़ीसा राज्य के लोग, ठीक है। ऐसी भक्ति भावना के अनेक प्रसंग जुड़े हुए हैं। गांधी जी को इस पैदल यात्रा में अपार शांति मिली थी। गांधी जी को इस पैदल यात्रा में बहुत शांति मिली थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लोगों के अंदर जो बुरे विचार थे वो बदलते नजर आ रहे थे। वो देख रहे थे कि भाई लोग बदल रहे हैं, लोगों के मन में अच्छी भावनाएं आ रही हैं, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। प्रार्थना सभाओं में हजारों आदमी जाते थे और बड़ी श्रद्धा से तांबे के टुकड़े, पैसे गांधी जी के चरणों में रख जाते थे। गांधी जी के प्रति बड़ा लगाव था सबका ना,
हाँ, वो चाहते कि भाई गांधी जी देश के लिए लड़ रहे हैं, तो लोग अपने जो भी पैसे हुए, सिक्के हुए दे देते कि चाहिए गांधी जी आप ले जाइएगा और देश के लिए लड़िएगा, क्रांति करिए बढ़िया। कोसों से चलकर आने वाले, कोसों माने कई किलोमीटर से चलकर आने वाले लोग नरकंकालों का फटी पुरानी धोती की गांठ से एक पैसा या एक पाई खोलकर बापू के चरणों में रख देने का दृश्य सचमुच ही प्रेम भक्ति का सुहाना दृश्य होता था। ये बहुत अच्छी बात कही है गांधी जी ने। देखिए, जो लोग चले आ रहे थे तो उसमें सब लोग अमीर नहीं थे, सब पूंजीपति नहीं थे, सब जमींदार नहीं थे, सामंत नहीं थे, कुछ लोग किसान थे, मजदूर थे और बेचारे एक धोती पहने हुए हैं, ठीक है, उनके तन पर केवल एक धोती है और उस एक धोती को पहने हुए जब वो आ रहे हैं और अपनी गांठ खोल करके एक पैसा निकाल के रख दिया गांधी जी को, तो वो बहुत बड़ा पैसा था उनके लिए। गांधी जी ने कहा ये बहुत बड़ा दान है भाई, जिसके पास बहुत कुछ है वो थोड़ा दे दे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसके पास कुछ है ही नहीं वही सब है वो भी दे दिया, तो उसने तो 100% दे दिया ना, आपको 100% दे दिया। तो गांधी जी को बहुत अच्छा लगा, बहुत भावुक हुए गांधी जी। अब लेखक इसमें दूसरा प्रसंग जोड़ रहे हैं, उसी राज्य का है लेकिन दूसरा प्रसंग है, ये प्रसंग भी आप सुनिएगा। दूसरे प्रसंग में गांधी जी बताते हैं कि इस प्रसंग के दृश्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वह प्रसंग जाजपुर का था। कहाँ का था? जाजपुर। जो जाजपुर है भाई, जाजपुर का प्रसंग था। जाजपुर उड़ीसा राज्य में कोई गांव रहा होगा जाजपुर, तो से ये जाजपुर का प्रसंग है। वो कह रहे इसको नहीं भूल पाएंगे। क्यों नहीं भूल पाएंगे? देखिएगा, हुआ क्या था कि ये प्रसंग जाजपुर का था। कड़ी धूप और गर्मी में कोई 10 मील पैदल चलकर गांधी जी दिन के 11 बजे जाजपुर पहुंचे थे। कितने? 11 बजे जाजपुर पहुंचे थे। नारियल के गाछों के नीचे हमने अपना पड़ाव डाल दिया। वहां नारियल बहुत है, तो नारियल के पेड़ थे, उनके नीचे या कुछ बना होगा नारियल के पत्तों का, ऐसा छप्पर वगैरह बना दिया होगा, तो उसके नीचे गांधी जी ने अपना पड़ाव डाल दिया। हाथ पैर धोकर बापू बैठे ही थे कि उड़ीसा के 5-6 व्यक्ति संस्कृत की बड़ी बड़ी पुस्तकें लेकर वहां पहुंचे। उनका आग्रह था कि गांधी जी से वे इस वक्त ही मिलना चाहते हैं और उनके साथ अस्पृश्यता पर शास्त्रार्थ क्या करेंगे भाई? शास्त्रार्थ करेंगे। शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ क्या होता है बेटा? देखो, शास्त्रार्थ क्या होता है कि हम डिबेट करेंगे, ठीक है, हम आपसे तर्क करेंगे। जैसे मैंने बोला कि ये चीज अच्छी है, अब आप तर्क करेंगे नहीं नहीं सर ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है, तर्क करेंगे। हम अपनी बात को अपने तर्कों से सिद्ध करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, और शास्त्रार्थ किस आधार पर होगा? ज्ञान के आधार पर, ठीक है। हमारी किताबों में क्या लिखा है हम ये बताएंगे। अब कुछ जो 4-5 लोग थे उनके मन में था भाई संस्कृत की किताबें लेके पहुंच गए। अब संस्कृत की जो किताबें हैं तो ऐसा थोड़ी है, संस्कृत की किताबें तो बहुत अच्छी किताबें हैं, आप पढ़ेंगे तो उनमें बहुत सारा ज्ञान लिखा हुआ है ना। हमारे ऋषि मनीषियों ने जो चिंतन मनन किया तो संस्कृत में ही लिखा करते थे, तो उन्होंने जो लिखा हुआ है वो बहुत उच्च कोटि की बात है, ऐसा थोड़ी है। लेकिन कई बार होता क्या है कि आदमी हर धर्म को, हर किताब को अपने तरीके से मॉडिफाई भी कर लेता है। उन्होंने कहा जिसमें हमारा लाभ है तो हम अपने लाभ से उस चीज को ऐसे बता देंगे कि भाई ये तो ऐसा है ही नहीं, और जब हमारा लाभ नहीं है तो उसको हम वैसे बता देंगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। तो कुछ लोग थे उन्होंने संस्कृत को एक आधार बनाया और वो गए और बोले हम अभी बिल्कुल बात करना चाहते हैं गांधी जी से। लोगों ने अनुमति दे दी कि चलो भाई बात कर लो, आप भी बात कर लो। तो क्या बात हुई आप जरा देखिए। महादेव भाई ने उन्हें बहुत समझाया कि 10 मील तय करके गांधी जी अभी आ रहे हैं, वे बहुत थक गए हैं। महादेव भाई कौन है? महादेव भाई जो रहे होंगे उनके कोई मुख्य सलाहकार रहे होंगे, या उस पूरी की पूरी जो एक कार्यक्रम था उसको आयोजित करने वाले, ठीक है, उसके बारे में पूरा नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति रहे होंगे। तो महादेव जी ने कहा 10-12 मील अभी गांधी जी पैदल यात्रा करके आए हैं, आप थोड़ा रुकिए। लेकिन वो लोग क्यों मानने वाले? उनके मन में तो ये था हम गांधी जी की बात समझा के ही रहेंगे कि आप जो चला रहे हो वो गलत है भाई, जो आप लिए बता रहे हो कि छुआछूत गलत जो है ये गलत थोड़ी है, तो चला आ रहा है, चलने दो। तो वो अपनी जिद में अड़े थे, हम तो आज समझा ही देंगे गांधी जी को। उनके मन में बड़ा ख्याल था, लेकिन अब गांधी जी हैं, है ना, उनको अनुभव है, आपको ज्ञान है, उन्हें अनुभव है। भाई ज्ञान और अनुभव में बड़ा अंतर होता है। एक अनुभव वाला व्यक्ति जिसने पूरा झेला है, बर्दाश्त किया है चीजों को, एक वो व्यक्ति, दूसरा वो व्यक्ति जो केवल ज्ञानी है। तो ज्ञानी व्यक्ति अनुभव वाले व्यक्ति से कम होता है। तो ज्ञानी व्यक्ति थे, ज्ञानी व्यक्ति आए, जिद करने लगे। अब देखिए क्या होता है।
गांधी जी अभी आ रहे हैं, वे बहुत थक गए हैं, आप लोग शाम को 4 बजे आए तो अच्छा होगा। परंतु वे नहीं माने। गांधी जी उन पंडितों या शास्त्रियों को अपने पास बुला लिया, पूछा कहिए आप लोगों को कैसे आना हुआ। उनमें से एक पंडित बोला, क्षमा चाहता हूं, देखिए मैं कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलता हूं कभी कास्ट को लेकर के, कभी नहीं मैं बोलता, क्योंकि मैं ये चीज ठीक नहीं मानता, लेकिन चूंकि इस पाठ में लिखा हुआ है मैं इसलिए बता रहा हूं, तो आप लोग ये मत समझिएगा। और दूसरी बात देखिए, ऐसा है कि कोई भी जाति हो सब अच्छी होती है, ये सब बेकार की बातें हैं, लोगों ने ये फैला रखा है, कास्टिंग में गलत है, ठीक है। अब तो उतना नहीं भी है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इन सब का कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि पाठ में लिखा है और आप पाठ आपकी पाठ्यक्रम में है, सिलेबस में है, तो मुझे बताना पड़ रहा है। तो एक जो पंडित है, हाँ, वरना फिर ये नहीं कि आप फिर बोलने लगो अरे सर आप हम पंडित शब्द यूज किए थे, ऐसा नहीं, देखो भाई है ना, तो इसमें लिखा है इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे किसी से कोई बात नहीं है। उनमें से एक पंडित बोला, आपके साथ हम शास्त्रार्थ करने आए हैं, ठीक है, बहस करने आए हैं, शास्त्र ग्रंथों में से हम एक प्रमाण निकाल कर देंगे कि अस्पृश्यता अधर्म नहीं बल्कि धर्म है। वाह भाई, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। उनमें से एक पंडित जी थे, वो क्या बोले कि जो अस्पृश्यता है वो अधर्म नहीं है, धर्म है। किसी को अपने सुख के लिए परेशान करना धर्म है, हो ही नहीं सकता। तो देखिए, लेकिन अब पंडित जी हैं वो भाई सिद्ध करेंगे। क्या हुआ देखिए, बापू मुस्कुराए और बोले, आप लोग जब अपने अपने घर से इन शास्त्र ग्रंथों को लेकर चले थे तब आपने सोचा था ना कि गांधी जी को हम शास्त्रार्थ में पराजित कर देंगे। हाँ हाँ अवश्य यही बात है। बोले आप जब ये किताबें लेके चले थे आपने सोचा था गांधी जी को हरा देंगे। बोले हाँ हाँ बिल्कुल। बोले ठीक है रुको, तो मैं परास्त हो गया। गांधी जी बड़े सज्जन व्यक्ति थे, बोले ठीक है तो मैं परास्त हो गया, अब जाइए। बोले आप हमें हराने आए थे, अब क्यों इतनी मेहनत करोगे हमें हराने की, हम हार गए, अब जाओ आप। लेकिन देखो भाई, तो मैं परास्त हो गया, आपकी बात पूरी हो गई, शास्त्रार्थ करने के परिश्रम से आप भी बच गए। गांधी जी हंसते हुए कहा, बोले कहाँ आप इतनी टेंशन लेते है ना, आप बहस करते, आपको भी मेहनत पड़ती है। लोग बोले हम हार गए, अब जाओ आप। और दूसरी क्षण वह दृढ़ता के स्वर में बोले, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए परास्त तो हो जाता हूं, परंतु इस बात को अपने अंतिम क्षणों तक कहता रहूंगा कि अस्पृश्यता एक पाप है, हिंदू धर्म पर एक कलंक है। मेरे इस दृढ़ विश्वास को आपका कोई भी शास्त्र मेरे हृदय से नहीं निकाल सकता। गांधी जी ने कहा, आपकी खुशी के लिए, आप लोगों के लिए मैं मान लेता हूं कि मैं हार गया, मैं आपसे ज्ञान में भले हार जाऊं, लेकिन बोले मेरा जो विश्वास है, मेरा जो ये दृढ़ विश्वास है, मजबूत विश्वास है, वो ये है कि हिंदू धर्म में अस्पृश्यता एक कलंक है, इसको मिटाना चाहिए, और ये अधर्म है, इसको मिटाना चाहिए। इसको मिटाने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। हैरान थे वे, कैसा आदमी है ये, अपने आप परास्त हो जाता है और फिर भी अपनी बात पर पर्वत के समान अचल है। भले बोले हार भी गया और कह रहा है कि नहीं, जो तुम कह रहे हो, जो तुम सोच कर आए हो वो गलत है, अस्पृश्यता एक पाप है, हिंदू धर्म में कलंक है। बोले डटा भी है अपनी बात पर और कह रहा हम हार भी गए हैं। बोले बड़ा अजीब आदमी है। एक वृद्ध पंडित गदगद कंठ से हाथ जोड़कर कहता है, महामन परास्त आप नहीं हुए, परास्त तो हम हुए हैं। मिथ्या ज्ञान का, मिथ्या माने बेकार, व्यर्थ ज्ञान का आज हम अपने सिर पर से उतार कर आपके चरणों में रख देते हैं। बापू के नेत्रों में प्रेम झल रहा था, पंडितों के मुख पर आनंद छा गया। ये अहिंसा की विजय थी, यानी ये जो अहिंसा की विजय थी वो क्या थी, गांधी जी का हार कर भी ना हार पाना। गांधी जी को हराने का प्रयास किया लेकिन गांधी जी हारे, और हारने के बाद भी जीत गए। उनके मन में बस यही था कि लोगों के मन में ये जो धारणा बैठी हुई है, जातिवाद का जो जहर है, इससे ये लोग उतने, ताकि जो आम आदमी है वो भी देश की आजादी में भाई अपना योगदान दे, है ना। भाई आम आदमी देश की आजादी में क्यों योगदान देगा, आप तो उसको पीछे किए हैं, वो तो लड़ेगा ही नहीं ना भाई, उसको आपने पहले ही कर दिया, तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, हटिए दूर हटिए, तो वो आपसे जुड़ेगा क्यों। तो गांधी जी चाहते थे कि आम आदमी भी इस आजादी की लड़ाई में जुड़े, और कैसे जोड़ा जाए भाई, जब हम ही नहीं उससे जुड़ेंगे तो वो हमारे साथ क्यों जुड़ेगा। तो इसलिए गांधी जी ने बात कही। तो हालांकि जो वो आए थे पंडित जी लोग, वो अपनी बात को मान गए कि आप गांधी जी सही है। फिर देखिए क्या हुआ,
आप जाते तो हैं परंतु हरिजनों के लिए मुझे कुछ देते जाइए। गांधी जी ने हंसकर उन अकिंचन ब्राह्मणों के आगे अपना हाथ फैला दिया और उन्होंने भक्तिपूर्वक महात्मा के हाथ पर अपनी कटी फटी पुरानी धोतियों की गांठ से खोलकर कुछ तांबे के टुकड़े श्रद्धापूर्वक रख दिए। पर इतने से तो मेरा काम नहीं बनेगा, आप लोगों में से कोई ना कोई मेरी इस यात्रा में साथ चले। मैं सभाओं में दृढ़तापूर्वक कहे कि शास्त्रों में अस्पृश्यता जैसे पाप के लिए कोई स्थान नहीं है, ये मैं आप लोगों से चाहता हूँ। धर्म संशोधन का काम तो असल में आप लोगों का ही है। हाँ, मैं 2-4 दिन आपकी यात्रा में रहूंगा, एक वृद्ध पंडित ने तुरंत मान लिया। जहाँ तक याद पड़ता है वह वृद्ध पंडित महोदय अपनी यात्रा में हमारे साथ थे और 1-2 सभाओं में उन्होंने हमारे पक्ष का शास्त्रीय आधार पर समर्थन भी किया था। वियोगी हरि का ये पाठ था। यानी वो बताते हैं कि गांधी जी ने ये कहा कि इन 2-4 पैसों से कुछ नहीं होता है, आप लोग आइए मेरे साथ और आने के बाद क्या करिए, इस हमारी सभाओं में चलिए, हमारी यात्रा में शामिल होइए। तो गांधी जी ने इस प्रकार से अहिंसा की विजय, यानी ये जो पाठ है ना, इसका सार क्या है, अहिंसा की विजय। गांधी जी ने बिल्कुल नहीं लड़ा लोगों से और लोगों ने मान लिया कि गांधी जी जो कह रहे हैं वो सत्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ था, ठीक है, अहिंसा की विजय। मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको समझ में आ भी गया होगा। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाऊंगा दूसरे दिन। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।